हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहना है, किताब पे ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उससे रखें, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। और यस, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे बताता है कि यस, आपकी और मेरी एनर्जी जो है मैच हो रही है, राइट। मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ, मुझे आपका लाइक ही बताता है। और जैसे कि कमेंट्स मैंने डिसेबल कर दिए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नंबर से बार बार मतलब कांटेक्ट करो इस तरह से आ रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि वो सेफ था आपके लिए, इसलिए मैंने कमेंट्स को डिसेबल कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। आप दोनों की कल रात की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या निकल के आती है। एकदम हैप्पी रहे, आपके पार्टनर का फेस इमेजिन करें, उनका नाम 3 टाइम दोहराएं, आपके इस रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम पॉजिटिव रहे, कैंडल पे फोकस करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताए, क्या कुछ सोच रहे थे एक दूसरे के लिए, गाइड करें, ट्रू मैसेजेस दें। एकदम पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। बहुत शांत है आपके पार्टनर, एकदम रिलैक्स, शांत, कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहते, आपसे कनेक्ट करना चाहते, लेकिन इस वक्त दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे। कल रात भी इन्होंने जैसे कि बहुत अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया है, आपसे बात करने का इनका बहुत दिल कर रहा था। आपके पास की इस रिलेशनशिप की जो भी यादें हैं, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा रिपीट चल रही थी। यादों की जैसे कि कतार लग गई, आप देख सकते हो कंटिन्यू वो बहुत ज़्यादा थॉट्स कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे आपका रिश्ता सडनली टूट गया। इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा केयरिंग कनेक्शन, एक दूसरे के लिए मर मिटने की जो ताकत थी एक दूसरे के अंदर, इतनी एनर्जीज देने के बावजूद ये रिश्ता कैसे टूटा, ये इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। टूटने की वजह तो मैं ही हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है, लेकिन अब जो कि मैं फिर से इस रिश्ते में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। चांसेस बनते हैं कि रात को रोज़, मतलब कल रात ही नहीं लेकिन इनका रोज़ रात यही रहता है कि 2 से 3 के बीच में इनकी रोज़ रात को नींद टूटती है। इनको बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सपने में सिर्फ आप ही दिखते हो, इनको कुछ गलत और नेगेटिव थॉट्स और ऐसे सपने, मतलब जब ये रात को सोते हैं तो नेगेटिव सोच के ही सोते हैं, जैसे कि आपके साथ जो गलत हुआ है, उनके साथ जो गलत हुआ है, इनके घर वालों ने जो इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जो थर्ड पार्टी इनको तकलीफ दे रही है, घर में जो झगड़े चलते हैं, बहुत ज़्यादा कटकट चलती रहती है, चैन नहीं, सुकून नहीं, शांति नहीं, तो ना इस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो रात को सोते हैं तो यही बातें इनके माइंड में हमेशा रहती है, जो इसकी वजह बनती है कि इनको बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल, बुरे थॉट्स इनके माइंड में क्रिएट होते रहते हैं। इनकी ज़िंदगी को लेके सपने आते रहते हैं, सब कुछ जैसे कि बर्बाद हो गया है, जैसे कि घर टूट रहा है, घर जल रहा है, और मतलब कि इनके जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है वो किसी के साथ जा रही है, आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हो, ऐसे बुरे बुरे सपने हैं। और जैसे कि हॉरर सपने भी हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से कि ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, इतनी नेगेटिविटी क्यों सडनली इनकी लाइफ में अट्रैक्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कर्बाज को फेस कर रहे आपके पार्टनर। पहले जो कि ये पर्सन ऐसा समझते थे कि आप जैसे कि इनके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, और ज़िंदगी में कभी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन आज यही पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं कि कौन सा मैंने पाप किया था
कि उन्होंने जैसे कि और आज यही पर्सन सोच रहे हैं कि शायद अब जो कि आप इनके और कभी भी वापस नहीं आने वाले हो। जो तकलीफ़ इनको मिली है, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है, शायद आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, मरते दम तक जो कि आप इनका फेस नहीं देखोगे। आप एक ज़िद्दी पर्सन हो, एक बार ज़िद पकड़ लेते हो तो कभी भी सामने वाले की नहीं सुनते। आप बचपन से ही ऐसे हो, बचपन से आपके घर में भी जैसे कि आपकी हर एक ज़िद कंप्लीट की गई है, बचपन से लेके बड़े होने तक जो आपने मांगा है आपको वो हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई है। हर एक चीज़ आपकी कंप्लीट करने की वजह से आप भी ज़िद्दी बन चुके हो, लेकिन किसी के भी सामने झुकना आपने कभी पसंद नहीं किया था, लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए हर वक्त हर पल झुके हों। आप उनका प्यार कभी भी आपसे ना बिछड़े, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डरते थे उनको खोने से। लेकिन आज आपके पार्टनर के हाल ऐसे हैं, उन्होंने उस टाइम पे आपकी वैल्यू नहीं की थी। कल रात जैसे कि बहुत ज़्यादा सोच रहे थे मैंने एक ऐसे पर्सन को खो दिया है, जैसे कि आपके लिए देखिए सिर्फ आपका पार्टनर नहीं, लेकिन आपको उनसे भी पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लाइक करते थे, जिन्होंने आपको प्रपोज किया होगा। आपका अट्रैक्शन ईजिली किसी को भी हो जाता है, आप इतने अट्रैक्टिव हो और ये आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। और फिर भी जैसे कि आपने अपने पार्टनर को चुना जो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू अपनी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब आपने उनको चुना था। जब पहली टाइम जब ये आपके पास आए थे आपको प्रपोज़ करने के लिए, प्रपोज़ इन्होंने ही किया था। जब ये आए थे पहली टाइम तो शायद ये डर डर के इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपसे बात करने की, लेकिन फिर भी जो कि कॉन्फिडेंस बना के इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था। स्ट्रांगली चांसेस बनते हैं आपके पार्टनर जो है कोई मतलब ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला काम होता है। पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स ऐसा कुछ हो सकते हैं, ऑफिसर लेवल का कुछ काम हो सकता है जिनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आपके पार्टनर जो कि सबके ऊपर कंट्रोल करना जानते हैं, जो कि अपने फीलिंग्स के ऊपर इनको कंट्रोल करना नहीं आता था। उस टाइम पे जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था उसी टाइम पे ये जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। इनका बहुत दिल किया था आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करने का उसी टाइम पे, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या जाऊँ, क्या बात करूँ, क्या, और अगर इसने मुझे कुछ गलत सलत बोल दिया तो मैं क्या करूँ, मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी, जो इनका स्वाभिमान है वो टूट जाएगा। ये स्वाभिमान कभी भी टूटने नहीं देना चाहते। आपके पार्टनर किसी केयरिंग फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली चांसेस है। यस यस ये किसी के अंडर भी काम करते, तो जो ऊपर वाले लोग रहते हैं, जो सीनियर लोग, वो भी इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि डोमिनेट करते रहते हैं, प्रेशराइज करते रहते हैं। तो आपके पार्टनर उनकी एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो ये बातें भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं। आपको जो कि डिस्टेंस दिया, आपको खोने का डर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि शायद मैं अब जो कि इसको ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाऊँगा, ऐसा इनको लग रहा है। और जो कि मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इनको रात को 2 से 3 बजे के बीच में डरावने सपने आते हैं, और जो कि उन सपनों का कनेक्शन वो अपनी ज़िंदगी से जॉइन करके देखते हैं कि सच में ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। डेफिनेटली किसी की बुरी नज़र लगी है मेरे घर को, और जब भी ऐसा डिस्कशन अपने घर वालों से करते हैं तो सीधा इनका ब्लेम जो कि आपके ऊपर आ जाता है। अगर इनके घर वाले आपको जानते हैं, ये सीधा उनको बताते हैं कि उसी की नज़र लगी है तेरे घर को, वही नहीं चाहती थी कि तेरी किसी और से शादी हो। वो जो कि दिल से मतलब भला बुरा बोल रही है, वो लड़की अच्छी नहीं है। जेंडर आप खुद देख लो, ठीक है, वो लड़की अच्छी नहीं है, उसने कुछ तो किया है हमारे घर के ऊपर, इसकी नज़र लगी है हमारे घर को, इस तरह से कुछ आपके खिलाफ भड़काया जाता है आपके पार्टनर को। तो आपके पार्टनर बेबस हो जाते हैं। पहले तो इनको यकीन नहीं होता था, लेकिन अब जो इनकी ज़िंदगी में सचमुच बुरा हो रहा है, स्ट्रांगली चांसेस है इन्हीं का कोई घर का हो सकता है जो इनसे जलता है। उन्होंने इनके ऊपर कुछ किया है, इनके घर पे कुछ किया है, लेकिन जो कि ये ब्लेम आपके ऊपर जा रहा है, आपके पार्टनर को। जैसे कि ये जो भी इनके घर वाले हैं, जो रिलेटिव्स है, उनके ऊपर डाउट नहीं आता है, लेकिन जब इनके घर वाले आपके खिलाफ इनको भड़का रहे हैं, अगर इनके घर वाले आपको जानते हैं तो ठीक है, तो जो कि इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि काश आप ऐसा नहीं करते, आपने कैसे ऐसे कर लिया, आपने अपने प्यार के खिलाफ जाने की कोशिश की, उनकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की। यस, आप रिवेंज लेना जानते हो, लेकिन आपने उनकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की, आपको उनका सुख देखा नहीं गया। इस तरह से जो कि इनके घर वाले इनको भड़काते, और आपके पार्टनर जो सुन के बहुत ज़्यादा सैड फील करते, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ज़िंदगी तो इन्होंने आपकी बर्बाद की है, आप तो इतना रोए हो इनके लिए, दिल से मतलब कि तड़पे हो, आज भी आप इनसे मूव ऑन नहीं हो पाए हो। ये एनर्जीज आपके पार्टनर को डेफिनेटली फील होती है। इसी वजह से थर्ड पार्टीज इनको इनके खिलाफ इतना भड़काती भी है, फिर भी जो कि ये उनके ऊपर विश्वास करने से
मतलब कि पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर मेरा रिलेटिव कोई है, अगर मतलब इनका क्या है पता है, इनके घर में जो भी पर्सन हो सकता है जो कि इनके ऊपर जलता है, इनको पता भी है कौन इनसे ज़्यादा जलता है, लेकिन इनका दिल डरता है उनके ऊपर जैसे कि डाउट लेने से। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये तो मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा हितचिंतक है, तो मेरे बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। इसलिए जो कि वो उनके ऊपर मतलब कि इनको डाउट आता भी है, लेकिन जो कि ब्लेम नहीं कर पाते हैं, और आपके ऊपर जैसे कि इजीली ब्लेम किया जा रहा है तो वो सह रहे हैं। इनका दिल ये नहीं मानता है कि आप इनके ऊपर ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन जो कि घर वाले बहुत ज़्यादा भड़काने की वजह से थोड़ा बहुत इनको डाउट आने लगा कि ये सच में आपने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन जो कि दो थॉट्स कन्फ्यूज़ कि आप सच में ऐसा कर सकते हो, नहीं, आप तो इनसे बहुत प्यार करते हो, आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है। इनको अच्छे से पता है, लेकिन आपके साथ जो इन्होंने किया है कोई भी इजीली माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ बहुत ज़्यादा तरस रहे आपको देखने के लिए, और दिल से एक बार तो आपको देखना चाहते, एक बार तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते। जैसे कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, और आप भी सेम वैसे ही हो, लेकिन फिर भी आपके सामने झुकने के लिए रेडी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं, रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को मतलब कि देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बिगड़ा है मेरी लाइफ में जो मेरा चैन और सुकून गायब हो चुका है। इनका इस तरह से है। यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस निकल के आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और बी बना है यहाँ पे। और सबसे पहले बी और नंबर 8 ही दिखाई देता है रोज। 7 CKST 6 नंबर 2 1 0 ZLJPUF ई भी है यहाँ पे। यस, इतने कुछ इनिशियल्स और नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो यस, अगर रीडिंग रेजोनेट, ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।